Hi, dear students. I welcome you all in today's very important session on PILs. Dear students, आज मैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ दैट इज़ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके आने वाले जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए। सो आप स्टूडेंट्स ये सेशन मेरे साथ एंड तक अटेंटिवली देखोगे। जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वो मैंने यहाँ पर पेन डाउन किया है। आपने खाली ये सेशन मेरे साथ अटेंटिवली सुनना है। हर एक पॉइंट आपको मैं समझाऊंगा एंड हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पर लाया है जो आपके आने वाले जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। देखो, आपने कुछ भी नहीं करना है, आप बस सारे पॉइंट्स को अच्छे से सुनिएगा जो मैंने यहाँ पर पेन डाउन किए हैं। लास्ट में आपको एक और काम करना है। इस सेशन के बाद खाली आपको ये काम करना है, आप भारत एग्ज़ाम एकेडमी टेलीग्राम चैनल को सर्च करके ज्वाइन करोगे जहाँ पर आपको ये PDF फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो यहाँ पर मैं मेंशन करूँगा, आपने सर्च करना है भारत एग्ज़ाम एकेडमी टेलीग्राम चैनल, जो आपने ज्वाइन करके आप इन PDFs को पा सकते हो। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि PILs क्या है। देखो, याद रखोगे PILs एक ऐसी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है जिन्हें हम फाइल कर सकते हैं इन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। कहाँ पर फाइल कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में, ताकि इसके जरिए हम प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑफ कॉमन पब्लिक। आपको नाम से ही पता होना चाहिए, पब्लिक यानी फॉर पीपुल एंड यहाँ पर इंटरेस्ट यानी लोगों के जो इंटरेस्ट है उन्हें प्रोटेक्ट एंड प्रमोट करने के लिए हम PILs को फाइल करते हैं इन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ये आपको याद रखना है। इन्हें हम कहाँ पर फाइल कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में। यह आपने याद रखना है। And these PILs are filed in the Supreme Court or High Court to protect and promote the interest of common public, जो मैंने यहाँ पर लिखा है आप ये अच्छे से याद रखोगे। अब देखते हैं आगे। आगे आप ये याद रखोगे, ये जो PILs है these are based on principle, जिसे हम प्रो बोनो पब्लिको प्रिंसिपल कहते हैं। आपको कल पूछा जाएगा, बताइए PILs आर बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। सो प्रिंसिपल आप याद रखोगे प्रो बोनो पब्लिको। इस प्रिंसिपल के ऊपर हमारी PILs अपनी बेस रखती है, यह आपको याद रखना है। एंड इसका मतलब क्या है वो भी आपने याद रखना है। इस प्रो बोनो पब्लिको प्रिंसिपल का मतलब है फॉर पब्लिक गुड। ये आपने याद रखना है। प्रो बोनो प्रिंसिपल के ऊपर हमारी PILs बेस रखती है एंड इस प्रिंसिपल का मतलब है फॉर पब्लिक गुड। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं यहाँ पर यही मान लेता हूँ। चलो आगे देखते हैं। आगे आपने क्या देखना है? आगे आपने ये याद रखना है, दीज PILs आर क्रिएटेड बाय सुप्रीम कोर्ट इन आवर कंट्री। इनको सुप्रीम कोर्ट ने क्रिएट किया है हमारी कंट्री में, यह आप याद रखोगे। एंड तब फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे जस्टिस कृष्णा अय्यर। ये आपको याद रखना है। कौन थे? जस्टिस कृष्णा अय्यर ने पहली बार PILs को क्रिएट किया है हमारी कंट्री में एंड दैट्स वाई हम जस्टिस कृष्णा अय्यर को कहते हैं क्रिएटर ऑफ PILs इन इंडिया। कल पूछा जाएगा, बताए हु इज द क्रिएटर ऑफ और इनिशिएटर ऑफ PILs इन आवर कंट्री। सो योर आंसर शुड बी जस्टिस कृष्णा अय्यर। ये आपको याद रखना है। तो याद रखोगे, जस्टिस कृष्णा अय्यर इज द क्रिएटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस इन इंडिया इन द ईयर 1976। ये ईयर आपने याद रखना है, ये कल को पूछा जा सकता है। चलो आगे देखते हैं। आगे आपको ये याद रखना है, जस्टिस कृष्णा अय्यर इज द क्रिएटर, बट जस्टिस PN भगवती ने एक्सपेंड किया है स्कोप PILs का। याद रखोगे, हु हैज एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ PILs इन आवर कंट्री? दैट इज जस्टिस PN भगवती। ये आपने याद रखना है, ये कल को पूछा जाएगा। कैसे जस्टिस PN भगवती ने स्कोप एक्सपेंड किया है PILs का? देखो यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा, बस यू हैव टू बी अटेंटिव। मैं आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। चलो यहाँ पर आपको क्या क्या करना है, देखो यहाँ पर आ जाओ। लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। अब देखो, सुनो, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा एग्जाम्पल देकर। यह मेरा एक एरिया है,
क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा एक एरिया है, यहां पर बहुत सारे लोग रहते हैं। अब देखो क्या होता है, गवर्नमेंट चाहती है मैं एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश करूं इस एरिया में। क्या करूं? फैक्ट्री एस्टेब्लिश करूं इस एरिया में, ताकि मैं स्टील को मैन्युफैक्चर करूं। चलो मान लिया, अब मान लो गवर्नमेंट ने इस एरिया में एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश की है, यहां पर बहुत सारे लोग रहते हैं एंड यहां पर इनके नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं। मान लो यहां पर एक प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स है, दैट इज रिवर। यहां से एक रिवर भी बहता है। अब इस फैक्ट्री से जो भी सीवेज आता है वो इस रिवर में डायरेक्टली इंटर होता है, इस वजह से ये रिवर पोल्यूट होता है। जो इन लोगों का, जो इस एरिया में लोग रहते थे, ये रिवर इनका ओनली सोल ड्रिंकेबल रिसोर्स था, यानी पीने का पानी इसी रिवर से मिलता था इन लोगों को। अब ये रिवर पोल्यूट हो गया, उस वजह से जो ये लोग पानी पीते थे इस रिवर से, वो अब बीमार पड़ने लगे। अब ये क्या कर सकते हैं? देखो, ये मैं कहता हूं कि जस्टिस कृष्णा अय्यर, हु इज द क्रिएटर ऑफ PILs इन आवर कंट्री, उसने क्या कहा PILs के रिगार्डिंग। जस्टिस कृष्णा अय्यर ने कहा, मान लो एग्जांपल हम लेते हैं कि यहां पर 200 लोग इस रिवर से पानी पीते हैं, ठीक है, 200 लोग इस रिवर पर डिपेंड है फॉर ड्रिंकिंग वाटर, लेकिन अब ये रिवर पोल्यूट हो गया। अब ये 200 लोग विक्टिमाइज हो गए। ये क्या बन गई? विक्टिम्स। किस वजह से? क्योंकि गवर्नमेंट ने फैक्ट्री एस्टैब्लिश की, गवर्नमेंट स्टील मैन्युफैक्चर कर रही है इस एरिया में, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, इस फैक्ट्री से जो सीवेज आता है वो डायरेक्टली रिवर में आता है एंड रिवर पोल्यूट होता है, लोग पानी पीते हैं इस रिवर से, अब बीमार पड़ने लगे, यानी 200 लोग विक्टिमाइज हो गए। कितने लोग? 200 लोग। ये कहता है जस्टिस कृष्णा अय्यर। अब इन 200 लोगों में से कोई एक विक्टिम आ सकता है एंड या तो वो हाई कोर्ट जा सकता है या वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है इन ऑर्डर टू फाइल अ PIL अगेंस्ट गवर्नमेंट, ताकि गवर्नमेंट के खिलाफ एक्शन लिया जा सके। यानी जस्टिस कृष्णा अय्यर कहता है जो विक्टिम्स हैं उन्हीं विक्टिम्स में से एक आ सकता है कोर्ट में, या तो वो हाई कोर्ट जा सकता है या वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है PIL फाइल करने के लिए, ताकि गवर्नमेंट के खिलाफ एक्शन लिया जा सके। आ गया ना यहां तक समझ? अब आते हैं जस्टिस कृष्णा भगवती ने क्या कहा। देखो, वही मैं आपको समझा रहा हूं कि जस्टिस कृष्णा भगवती ने कैसे PILs का स्कोप एक्सपेंड किया इन आवर कंट्री। अब देखो, अच्छे से सुनना। मैंने कहा ये जो 200 लोग हैं जो विक्टिमाइज हो गए थे, जस्टिस कृष्णा अय्यर ने कहा इन्हीं में से कोई एक आकर हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में PIL को फाइल कर सकता है। लेकिन जस्टिस PN भगवती कहते हैं अगर इन 200 लोगों के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है कि ये क्या कर सकते हैं फाइल PIL, तब ये क्या कर सकते हैं? ये 200 लोग विक्टिमाइज हो गए एंड गवर्नमेंट भी इसके ऊपर एक्शन नहीं लेती कि इन्हें सेफ ड्रिंकिंग वाटर दिया जाए। लेकिन अब ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में नहीं जा सकते PIL फाइल करने के लिए। क्या है वजह? इनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है कि ये सुप्रीम कोर्ट आ सके, या इनके पास नॉलेज ही नहीं है कि इन्हें ये नहीं पता है कि हम PIL फाइल कर सकते हैं इन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन ऑर्डर टू गेट जस्टिस। अब जस्टिस कृष्णा भगवती ने कहा अब कोई और पर्सन फरिश्ता बनकर इन लोगों का दर्द समझ सकेगा, वो इन लोगों के बिहाफ पर PIL फाइल कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट्स में। ये आपको याद रखना है। दैट इज वाई कि हम यहां पर कह सकते हैं कि जस्टिस PN भगवती ने हमारे PILs का स्कोप एक्सपेंड किया। कल को पूछा जाएगा हु इज द पर्सन हु हैज एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ PILs इन आवर कंट्री, दैट इज जस्टिस कृष्णा भगवती। आई होप कि आप स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो देखो, अब यहां पर आपको क्या याद रखना है। देखो, मैंने कहा क्रिएटर है PILs का जस्टिस कृष्णा अय्यर। जस्टिस PN भगवती ने एक्सपेंड किया है स्कोप PILs का। कैसे? ये मैंने आप बच्चों को अच्छे से समझाया। अब एक प्रिंसिपल था हमारी कंट्री में जिसके ऊपर कोर्ट्स वर्क करते थे एंड आज भी कोर्ट्स इसी प्रिंसिपल के ऊपर कुछ केसेस में वर्क करते हैं। उस प्रिंसिपल को हम नाम देते हैं, यह आपको याद रखना है। यहां पर सॉरी यहां पर मैं पहले ये लिख देता हूं, ये गलती से इरेज हो गया मुझसे। जस्टिस PN भगवती, इन्होंने एक्सपेंड किया है स्कोप ऑफ PILs। देखो, मैं आपको अब क्या समझाने जा रहा था। आ जाओ यहां पर आ जाओ। यहां पर मैंने लिखा है दीज PILs हैव डाइल्यूटेड दैट ट्रेडिशनल रूल। एक ट्रेडिशनल रूल और प्रिंसिपल इन्होंने डाइल्यूट किया है। किन्होंने? PILs ने। कौन सा प्रिंसिपल है ये? कौन सा रूल है ये? लोकस स्टैंडी का रूल। लोकस स्टैंडी का रूल क्या कहता है कि ओनली दैट पर्सन
whose rights are infringed can move to court for remedy। वही आ सकता है कोर्ट में जस्टिस पाने के लिए जिसके राइट्स को इन्फ्रिंज किया गया होगा। देखो ये हमारा लोकस स्टैंडी का रूल कह सकता है। क्या कहता है लोकस स्टैंडी का रूल? ओनली विक्टिम्स आर अलाउड टू कम टू कोर्ट इन ऑर्डर टू गेट जस्टिस। विक्टिम्स के अलावा कोई कोर्ट में नहीं आ सकता। ये कौन सा रूल कहता है? लोकस स्टैंडी का रूल। ये आपने याद रखना है। लेकिन जो PILs है वो इसके अपोजिट कहते हैं। PILs में कहा गया है कि जस्टिस PN भगवती ने कहा कि PILs कोई भी पर्सन फाइल कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ द पुअर पीपल, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है उनके बिहाफ पर कोई भी पर्सन कोर्ट में आकर PIL को फाइल कर सकता है ताकि उन लोगों को जस्टिस मिल पाए जिनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है टू गेट टू द एक्सेस टू जस्टिस। अब देखो ये जो लोकस स्टैंडी का प्रिंसिपल है ये हमें कहता है कि वही पर्सन आ सकता है कोर्ट में इन ऑर्डर टू गेट हिज राइट्स रेस्टोर्ड जिसके राइट्स को इन्फ्रिंज किया गया है। तो हमारे PILs ने इसी प्रिंसिपल को डाइल्यूट किया है। तो कल आपसे पूछा जाएगा बताइए किस प्रिंसिपल को PILs ने डाइल्यूट किया है? तो कौन सा प्रिंसिपल है? लोकस स्टैंडी का प्रिंसिपल। ये आपने याद रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखोगे लोकस स्टैंडी का प्रिंसिपल डाइल्यूट किया है PILs ने। एंड व्हाट इज द लोकस स्टैंडी प्रिंसिपल? लोकस स्टैंडी प्रिंसिपल इज अ प्रिंसिपल दैट सेज दैट ओनली दैट पर्सन हुज राइट्स आर इन्फ्रिंज्ड कैन मूव टू कोर्ट इन ऑर्डर टू गेट रेमेडी। ये आपको याद रखना है। आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया। चलो देखो कल ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स has been diluted by the PIL in our country? तो that is locus standi principle। चलो एंड locus standi principle क्या है ये मैंने अच्छे से समझाया। आते हैं अब हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। देखो यहां पर आपको हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेगा फॉर योर एग्जाम्स। कहां से हमने PILs को बारो किया है? तो USA के कोर्ट से। ये आपने याद रखना है। हमने USA की जुडिशरी से हमारे PILs को बारो किया है। ये आपने याद रखना है। एंड इन PILs को डिफरेंट नेम्स दिए जाते हैं इन आवर कंट्री। ये नेम्स आपसे पूछे जाते हैं तो याद रखोगे। पहला नेम जो PILs को दिया जाता है इन आवर कंट्री दैट इज SAL यानी सोशल एक्शन लिटिगेशन। PILs को क्या कहा जाता है? सोशल एक्शन लिटिगेशन। एंड दीज PILs आर आल्सो कॉल्ड सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन एंड दीज आर आल्सो नेम्ड एज क्लास एक्शन लिटिगेशन। सो ये तीन नाम्स दिए जाते हैं PILs को इन आवर कंट्री। सो ये तीन नेम्स आपने एज इट इज याद रखने हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आओ अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, क्या इन PILs को किसी आर्टिकल में मेंशन किया गया है? तो याद रखोगे PILs को किसी भी आर्टिकल में मेंशन नहीं किया गया है इन आवर कंट्री। सो याद रखोगे दीज PILs आर नॉट मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, क्या इन PILs को किसी लॉ में डिफाइन किया गया है? नो। याद रखोगे दीज PILs आर नॉट डिफाइंड इन एनी लॉ इन आवर कंट्री। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ये भी एग्जाम परस्पेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ना इनका जिक्र हमें कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है एंड ना ही पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जिक्र हमें पार्लियामेंट के किसी लॉ में मिलता है। ये आपको याद रखना है, ये कल को पूछा जा सकता है। आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट आपको याद रखना है, आपसे पूछा जाएगा कैन वी फाइल PILs इन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स? योर आंसर शुड बी नो। हम PILs को सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में फाइल नहीं कर सकते। ये आपने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो मैंने वही पॉइंट इन अ क्रिस्प एंड क्लियर मैनर लिखा है जो एग्जाम परस्पेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो सकता है, हम PILs को किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में फाइल नहीं कर सकते। दीज PILs कैन बी फाइल्ड ओनली एंड ओनली इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ये आपने याद रखना है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम PILs को ओनली एंड ओनली सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सुप्रीम कोर्ट कैन एंटरटेन PILs अंडर आर्टिकल 32। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत PILs को एंटरटेन कर सकता है? आर्टिकल 32। एंड ये एक ऐसा आर्टिकल है जो सुप्रीम कोर्ट को रिट इश्यूइंग पावर देता है। ये आपने याद रखना है। एंड हाई कोर्ट्स कैन टेक एक्शन ऑन PILs इन द आर्टिकल 226। एंड ये वही आर्टिकल है जो हाई कोर्ट को रिट इश्यूइंग पावर देता है। आई एम गोइंग टू रिपीट, सुप्रीम कोर्ट PILs को एंटरटेन कर सकते हैं, PILs पर एक्शन ले सकते हैं अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट कैन यूज द पावर अंडर आर्टिकल 226 टू टेक एक्शन ऑन PILs यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस। ये पॉइंट्स आपने एज इट इज़ याद रखने हैं, एग्जाम परस्पेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आपसे पूछा जाएगा कल को, बताइए क्या इंपॉर्टेंस है PILs की इन आवर कंट्री? एंड यहाँ पर मैंने इन अ बुलेट पॉइंट मैनर लिखा है। पहले
आपको ये याद रखना है, हम PILs को फाइल कर सकते हैं इन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन ऑर्डर टू इन्फोर्स द लीगल ओब्लिगेशंस ऑन गवर्नमेंट ऑर्गन्स। जो गवर्नमेंट ऑर्गन्स के लीगल ओब्लिगेशंस हैं, लीगल ड्यूटीज है गवर्नमेंट के ऊपर, उन लीगल ड्यूटीज को इन्फोर्स कराने के लिए हम PILs को फाइल कर सकते हैं। ये पहली इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस, हम PILs को फाइल कर सकते हैं इन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन ऑर्डर टू प्रोवाइड स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव जस्टिस टू पीपल। ये आपको याद रखना है। देखो, आपने ये याद रखना है, एक तो हम PILs को यूज करके गवर्नमेंट के ऊपर जो भी लीगल ओब्लिगेशंस हैं, अगर गवर्नमेंट उन लीगल ओब्लिगेशंस को ड्यूटी उनको अच्छे से नहीं निभा रही है तो हम PILs को फाइल कर सकते हैं। हम PILs को फाइल कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स टू प्रोवाइड स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव जस्टिस। मैंने आपको अभी कहा कैसे हम इनएक्सपेंसिव जस्टिस दे सकते हैं लोगों को, क्योंकि मैंने अभी कहा जो लोग गरीब है, जो लोग पोर है, अगर उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, अगर वो विक्टिम हो गए हैं गवर्नमेंट के किसी एक्शन से या अन्य प्राइवेट एंटिटी के किसी एक्शन से, वो क्या हो गए हैं, विक्टिमाइज हो गए हैं, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं है कि वो जस्टिस ले सके, तो हम कोई भी पर्सन उनके बिहाफ पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाकर उन्हें जस्टिस दिला सकता है। ये आपको याद रखना है। दैट्स वाई PILs आर अ मीडियम ऑफ इनएक्सपेंसिव जस्टिस इन अवर कंट्री एंड हम इन PILs को यूज कर सकते हैं टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट ग्रुप इंटरेस्ट्स। मैंने अभी कहा कि हम ग्रुप इंटरेस्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं बाय एम्प्लॉइंग द PILs इन अवर कंट्री एंड वी कैन प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट्स ऑफ द पोर। हम गरीबों के इंटरेस्ट्स को भी क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं बाय यूजिंग PILs। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ PILs इन अवर कंट्री। आई होप मेरे स्टूडेंट्स को हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं एंड आगे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप अभी याद रखोगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट, इन PILs को कहा जाता है इन अवर कंट्री बैकबोन ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म इन अवर कंट्री। क्या कहा जाता है, बैकबोन ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। यह आपने याद रखना है। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। जुडिशियल एक्टिविज्म है एसेटिव एंड प्रोएक्टिव रोल ऑफ ए जुडिशरी टू फोर्स द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट टू डिस्चार्ज दियर ड्यूटीज एफिशिएंटली। यानी अगर गवर्नमेंट के ऑर्गन्स, जो डिफरेंट ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, अगर वो अपनी लीगल ओब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं करते हैं तो जुडिशरी क्या करती है, जुडिशरी प्रोएक्टिव बन जाती है। जुडिशरी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को दुत्कारती है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स पे इन्फोर्स करते हैं कि यू हैव टू फुलफिल दीज ओब्लिगेशंस। एंड जब जुडिशरी खुद से ऐसा करे उसे हम जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं कि जुडिशरी खुद से एक्टिव में आ गई है, जुडिशरी खुद एक्शन ले रही है, तब हम इस प्रोसेस को जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। तो इसीलिए हम PILs को क्या कहते हैं, बैकबोन ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सो मोटू यानी खुद से, सुप्रीम कोर्ट के पास कोई नहीं गया PIL फाइल करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट जब खुद से क्या करे, किसी इशू की कॉग्निजेंस लेकर उस पर एक्शन ले, तब हम कहते हैं कि यह है जुडिशियल एक्टिविज्म। एंड दैट्स वाई PILs के अंडर भी ऐसा हो सकता है। हम क्या करते हैं, हम खुद से जुडिशरी को एक्टिव में लाते हैं कि देखो जुडिशरी यहाँ पर गवर्नमेंट के कुछ ऑर्गन्स है जो अपनी लीगल ओब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं करते हैं, तो जुडिशरी एक्टिव में आकर उन डिपार्टमेंट्स के खिलाफ एक्शन लेती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि PILs आर कॉल्ड द बैकबोन ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। यह आपने याद रखना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सो मोटू यानी खुद से एक्शन ले सकता है किसी भी इशू के ऊपर, यह आपने याद रखना है। और सुप्रीम कोर्ट कैन टेक एक्शन ऑन एनी इशू बाय फाइलिंग द PILs बाय एनी पर्सन। अगर कोई पर्सन सुप्रीम कोर्ट में जाकर और हाई कोर्ट में जाकर क्या करेगा, PIL फाइल करेगा, तब सुप्रीम कोर्ट प्रोएक्टिव होकर गवर्नमेंट के खिलाफ एक्शन ले सकती है। गवर्नमेंट किसी भी डिपार्टमेंट के खिलाफ एक्शन ले सकती है, प्राइवेट एंटिटी के खिलाफ एक्शन ले सकती है। अगर कोई प्राइवेट एंटिटी लोगों को विक्टिमाइज करती है तो सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले सकती है। इसी को हम कहते हैं प्रोएक्टिव रोल ऑफ जुडिशरी और प्रोएक्टिव रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिसे हम जुडिशियल एक्टिविज्म भी कहते हैं। यह आपने याद रखना है। तो याद रखोगे PILs को कहा जाता है बैकबोन ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म इन आवर कंट्री। चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट आपको ये याद रखना है, PILs कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट गवर्नमेंट। इन्हें हम PILs को हम फाइल कर सकते हैं अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑर्गन्स। जो मैंने अभी आपसे कहा, किसी भी प्राइवेट एंटिटी के अगेंस्ट हम PILs को फाइल कर सकते हैं। तो यह आपने याद रखना है। एंड किसी भी पर्सन के खिलाफ हम PILs को क्या कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। यह आपने याद रखना है। मान लो कोई पर्सन कोई ऐसी एक्टिविटी करता है जिससे क्या होते हैं, जो पब्लिक के इंटरेस्ट्स है वो एक्सप्लॉइट होते हैं, तो हम इस पर्सन के खिलाफ PILs को फाइल कर सकते हैं इन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट आपको ये याद रखना है कि PILs ने हमारी कंट्री में स्ट्रेंथन किया है एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल को, दैट इज आर्टिकल 239 या 239A। यानी आपसे कल को पूछा जाएगा, बताइए ड्यू टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ और ड्यू टू द इनकमिंग ऑफ ट्रेंड ऑफ PILs इन अवर कंट्री, तो कौन सा आर्टिकल स्ट्रेंथन हुआ है, तो दैट इज आर्टिकल 39A।
आर्टिकल 39A क्या कहता है कि स्टेट को फ्री लीगल एड देना चाहिए, यह आपको याद रखना है। एंड इसी आर्टिकल को जो ये प्रोविजन रखता है कि स्टेट को फ्री लीगल एड देना चाहिए टू पुअर पीपल, तो यह आपने याद रखना है। इसी आर्टिकल को स्ट्रेंथन किया है हमारी PILs ने, क्योंकि मैंने अभी कहा PILs में कोई भी पर्सन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है एंड गरीब लोगों को जस्टिस दिला सकता है इफ़ ही और शी इज़ इंटरेस्टेड, यह आपने याद रखना है। चलो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट आपको ये याद रखना है डियर स्टूडेंट्स कि फर्स्ट, यहां पर है ये फर्स्ट केस फाइल्ड इन इंटरेस्ट ऑफ ग्रुप इन आवर कंट्री, वो है हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस। कल को आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा डियर स्टूडेंट्स, कौन सा ऐसा केस है, पहला ऐसा केस जो फाइल किया गया इन द इंटरेस्ट ऑफ ग्रुप, ये आपने याद रखना है। ये है हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस जो फाइल किया गया 1979 में, कल को पूछा जाएगा। देखो पहला केस जो सुप्रीम कोर्ट में आया है वो है हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस, एंड ये केस फाइल किया गया थ्रू PIL, ये आपने याद रखना है। एंड यहाँ पर आपको ये याद रखना, ये केस किसके साथ डील करता था। देखो बिहार में काफ़ी सारे अंडर ट्रायल्स थे जेलों में, जो कई सालों से जेल्स में थे, बंद थे। यहाँ पर मैं आपको समझाने की अच्छे से कोशिश करूँगा। देखो स्टेट ऑफ बिहार में बहुत सारे प्रिजन्स थे, एंड इन प्रिजन्स में काफ़ी लोग थे जो अंडर ट्रायल्स थे, जो कन्विक्टेड नहीं है। यहाँ पर आपको याद रखना है, अभी वो कन्विक्टेड नहीं है, अभी उनका जुर्म प्रूव नहीं हुआ था, वो अभी अंडर ट्रायल्स ही थे, उनके ऊपर ट्रायल्स ही चल रही थी। वो जेलों में कई सालों से सड़ रहे थे बेचारे, जेलों में कई सालों से सड़ रहे थे, अंडर ट्रायल्स थे। उनके ऊपर ट्रायल्स नहीं हो रही थी, ये आपको याद रखना है। वो जेलों में थे बहुत सारे सालों से। तो अब क्या होता है, हुसैन आरा क्या करती है, ये सर्वे करते हैं, ये जेल्स में इसे पता चलता है कि बिहार स्टेट में बहुत सारे लोग, बहुत सारे अंडर ट्रायल्स हैं, बहुत सारे अंडर ट्रायल्स ऐसे हैं जो सदियों से जेलों में सड़ रहे हैं, उन पर कोई ट्रायल ही नहीं चला रहा है, ताकि अगर अगर जब उन पर ट्रायल्स चलाई, जब उनके ऊपर ट्रायल्स चलाई जाएंगी, जब उनके ऊपर केस चलाया जाएगा, तो या तो वो गिल्टी प्रूव हो सकते हैं, या वो कन्विक्टेड बन सकते हैं, या फिर वो फ्री हो सकते हैं। तो लेकिन उनके खिलाफ तो ट्रायल ही नहीं उठा रहा कोई, तो इससे क्या होता है, इनके जो फंडामेंटल राइट्स ऑफ लाइफ है वो क्या हो रहे हैं, वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। तो हुसैन आरा ने सुप्रीम कोर्ट जाकर PIL को फाइल किया है, ताकि ये जो जेल्स में काफ़ी सारे लोग थे, अंडर ट्रायल्स थे, जो सड़ रहे थे जेलों में कई सालों से, तो इनको क्या मिले, जस्टिस मिले, ताकि इनके ऊपर ट्रायल्स लगे एंड इनको या तो गिल्टी प्रूव किया जाएगा, या इनको या ये कन्विक्टेड होंगे, या ये फ्री होंगे, या ये बाइज्जत बरी होंगे। दैट्स वाई कि हुसैन आरा खातून ने क्या किया है, PIL फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में, कब, इन 1979। एंड ये हमारी कंट्री का पहला ऐसा केस है जो PIL के बेसिस पर डिसाइड किया गया है, ये आपको याद रखना है। कल पूछा जाएगा, नेम द फर्स्ट केस फाइल्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल इन अवर कंट्री, सो वो है हमारा हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस, जो प्रिजन रिलेटेड था, जो अंडर ट्रायल्स थे, उनके राइट्स क्या किए गए थे, कर्ब किए गए थे, एक्सप्लॉइट किए गए थे, इन्फ्रिंज किए गए थे, वो जेलों में सदियों से सड़ रहे थे, उनके ऊपर कोई केस ही नहीं चला रहा था। तो इस वजह से इनका जो फ्रीडम ऑफ लाइफ है वो एक्सप्लॉइट हो रहा था। दैट्स वाई कि हुसैन आरा खातून ने इनके इंटरेस्ट में PIL को फाइल किया है, ये आपने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल को पूछा जाएगा, फर्स्ट केस फाइल्ड इन आवर कंट्री इन द इंटरेस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, वो है हमारा हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस, जिसको फाइल किया गया 1979 में। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। चलो अब आगे देखते हैं। हुसैन आरा खातून ने जब ये केस फाइल किया इन द इंटरेस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, इसके बाद हमारी कंट्री में ये ट्रेंड आ गया। क्या ट्रेंड आ गया, ट्रेंड स्टार्टेड ट्रेंड ऑफ फाइलिंग PILs इन आवर कंट्री, यानी अब लोगों ने दूसरों के इंटरेस्ट में PILs को फाइल करना शुरू किया, एंड ये ट्रेंड स्टार्ट हो गई इन आवर कंट्री। तो याद रखोगे, आपसे पूछा जाएगा किस केस के बाद हमारी कंट्री में PILs को फाइल करने की ट्रेंड आ गई, तो वो है हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस, जो पहला ऐसा केस है इन आवर कंट्री जो फाइल किया गया इन सुप्रीम कोर्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, ये आपने याद रखना है। चलो अब देखते हैं आगे आपने ये याद रखना है डियर स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ PILs जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, BOP यानी बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है, वो लाई होता है ऑन द पार्टी जो फाइल करती है PIL, ये आपको याद रखना है। जो पर्सन कोर्ट में जाकर PIL फाइल करता है ऑन द इंटरेस्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल, बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पार्टी के ऊपर लगता है जो PIL कोर्ट में लाता है, ये आपको याद रखना है। एंड नेक्स्ट पॉइंट आपने ये याद रखना है, जब कोई पर्सन सुप्रीम कोर्ट जाकर क्या करता है, PIL फाइल करता है, ये मान लो ये मेरा सुप्रीम कोर्ट है, कोई पर्सन
सुप्रीम कोर्ट जाकर PIL फाइल करता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट जो चार्जेस लगे होते हैं PIL में, तो किसी कंपनी के ऊपर, किसी इंडिविजुअल के ऊपर या गवर्नमेंट के किसी ऑर्गन के ऊपर, तो सुप्रीम कोर्ट उन एलिगेशंस को देखने के लिए क्या ये एलिगेशन सही है या गलत, सुप्रीम कोर्ट एक पर्सन को अपॉइंट करती है एंड इस पर्सन को इन कोर्ट लैंग्वेजेस में कहा जाता है एमेकस क्यूरे। क्या कहा जाता है डियर फ्रेंड्स? एमेकस क्यूरे। क्या मतलब है एमेकस क्यूरे का? एमेकस क्यूरे का मतलब है, ये आप याद रखोगे, पूछा जा सकता है, फ्रेंड ऑफ कोर्ट। क्या मतलब है? फ्रेंड ऑफ कोर्ट, ये आपने याद रखना है। तो जब कोई पर्सन PIL फाइल करने जाता है इन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एक पर्सन को अपॉइंट करते हैं जिसको नाम दिया जाता है इन कोर्ट लैंग्वेजेस एमेकस क्यूरे। क्या कहा जाता है? एमेकस क्यूरे। एंड इस एमेकस क्यूरे की क्या ड्यूटी है? ये प्रूव करता है, ये इन्वेस्टिगेट करता है, ये एग्जामिन करता है उन एलिगेशंस को जो किसी के ऊपर लगाए गए हैं अंडर PILs, ताकि सुप्रीम कोर्ट फिर एक्शन ले सके। तो कल को पूछा जाएगा एमेकस क्यूरे का क्या रोल होता है, एमिकस क्यूरे का क्या रोल होता है इन PILs। तो आपने ये याद रखना है, जब कोई पर्सन PIL फाइल करता है किसी कोर्ट के सामने, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो भी पर्सन PIL फाइल करता है, उन PILs में जो भी एलिगेशंस लगाए गए हैं किसी के खिलाफ, तो उन एलिगेशंस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्या ये एलिगेशन सही है या गलत, सुप्रीम कोर्ट एक पर्सन को और हाई कोर्ट एक पर्सन को अपॉइंट करती है जिसे हम नाम देते हैं एमिकस क्यूरे। एंड ये एमिकस क्यूरे इन्वेस्टिगेट करता है क्या ये एलिगेशन जो PILs में लगाई गई हैं क्या ये सही है या गलत। अगर एलिगेशन सही होती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एक्शन ले सकता है, ये आपने याद रखना है। आई होप कि आपने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अच्छे से समझा होगा जो मैंने आज यहाँ पर लाए थे रिगार्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज PILs यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस। सो मैं जल्दी से यहाँ पर आपको रिवाइज कराऊंगा। देखो, मैंने आपसे पहले ही कहा, अभी भी कहता हूँ, आपने ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना है, भारत एग्जाम एकेडमी। यहाँ पर आपको यही PDF मिलेगा, आप ये चैनल ज्वाइन करोगे ज़रूर। चलो देखो, हमने देखा, मैं यहाँ पर अब जल्दी से आपको रिवाइज करूँगा। हमने देखा PILs जिनकी फुल फॉर्म है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, एक ऐसी लिटिगेशन होती है जिसको हम फाइल करते हैं ओनली इन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द इंटरेस्ट्स ऑफ ए कॉमन पीपल एंड दीज PILs आर बेस्ड ऑन प्रो बोनो प्रिंसिपल, जो एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसका मतलब है फॉर पब्लिक गुड। एंड दीज PILs आर क्रिएटेड बाय सुप्रीम कोर्ट, इनको सुप्रीम कोर्ट ने क्रिएट किया है। कौन सा जस्टिस है? फॉर्मर कृष्णा अय्यर, हु इज द क्रिएटर ऑफ PILs इन अवर कंट्री, जिसने PILs को पहली बार स्टार्ट किया है, इनिशिएट किया है इन अवर कंट्री 1976। इसके बाद जस्टिस PN भगवती ने PILs को एक्सपेंड किया है, ये आपने याद रखना है। एंड इन PILs ने एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिशनल प्रिंसिपल और रूल डाइल्यूट किया है इन अवर कंट्री, दैट इज लोकस स्टैंडी। लोकस स्टैंडी रूल क्या कहता है? ओनली एंड ओनली विक्टिम्स आर अलाउड टू कम टू कोर्ट इन ऑर्डर टू गेट रेमेडी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमने देखा, हमने PILs को USA के कोर्ट से बारो किया है। नेक्स्ट हमने देखा, हमने PILs को डिफरेंट नेम्स दिए हैं इन अवर कंट्री। वो नेम्स क्या है? सोशल एक्शन लिटिगेशन, सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन, क्लास एक्शन लिटिगेशन। इसके बाद हमने देखा PILs को कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल में मेंशन नहीं किया है। इसके बाद हमने देखा PILs को किसी भी लॉ में डिफाइन नहीं किया गया है। इसके बाद हमने देखा PILs को हम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में फाइल नहीं कर सकते, हम इन्हें फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में। इसके बाद हमने देखा सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन कर सकता है PILs को अंडर आर्टिकल 32, हाई कोर्ट PILs के ऊपर एक्शन ले सकता है अंडर आर्टिकल 226। इसके बाद हमने PILs की इंपॉर्टेंस देखी। हमने ये देखा कि हम गवर्नमेंट की जो लीगल ओब्लिगेशंस है उनको इन्फोर्स कराने के लिए PIL फाइल कर सकते हैं। हम स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव जस्टिस को प्रिवेल कराने के लिए PILs को फाइल कर सकते हैं। हम ग्रुप इंटरेस्ट्स है हम उनको प्रमोट करने के लिए PILs को फाइल कर सकते हैं। हम फाइल कर सकते हैं PILs टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द इंटरेस्ट्स ऑफ पुअर। हमने ये देखा PILs को बैकबोन ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद से सो मोटू किसी भी इशू के ऊपर एक्शन ले सकता है अंडर PILs। एंड हमने ये भी देखा PILs को हम फाइल कर सकते हैं अगेंस्ट गवर्नमेंट, प्राइवेट एंटिटी, किसी भी इंडिविजुअल। एंड हमने ये देखा PILs ने स्ट्रेंथन किया है एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो DPSPs के अंदर आता है, दैट इज आर्टिकल 39A, जो बात करता है फ्री लीगल एड के बारे में। इसके बाद हमने देखा कि फर्स्ट केस जो हमारी कंट्री में फाइल किया गया है एट इन सुप्रीम कोर्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ ग्रुप, वह है हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस, जो 1979 में क्या किया गया? फाइल किया गया। एंड इस केस में क्या हुआ है? इस केस में जो अंडर ट्रायल्स थे इन द स्टेट ऑफ बिहार, उनके राइट्स के लिए ये केस फाइल किया गया था। एंड फिर इसी केस के बाद इसी केस में यह आपको याद रखना है, हो सकता है पूछा जाए तो यह आपने याद, इसी केस में फिर 40,000, यहाँ पर आपको याद रखना है 40,000 अंडर ट्रायल्स आर रिलीज्ड। कितने? 40,000 अंडर ट्रायल्स को रिलीज किया गया, ये आपको याद रखना है। एंड नेक्स्ट हमने देखा
इस केस के बाद हमारी कंट्री में PILs को फाइल करने की ट्रेंड स्टार्ट हो गई। इसके बाद हमने देखा कि PILs में जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो लाई करता है ऑन द पार्टी जो फाइल करती है PILs को। इसके बाद हमने देखा जब PILs फाइल होती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, तो फिर कोर्ट एमिकस क्यूरी एक पर्सन अपॉइंट करता है जो इन्वेस्टिगेट करता है सारे एलिगेशंस को जो PILs में रेज की गई होती हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखोगे। होप कि आपको अच्छे से हर एक पॉइंट समझ में आ गया। बस लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस सेशन को ज़रूर लाइक करोगे एंड आप ये सेशन अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करोगे। एंड आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इस प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब करोगे अगर आपने अभी तक ये प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब नहीं किया है। चलो अब मिलते हैं आपसे कल के सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।